आचमन। आप में से जो भी पूजा पाठ करते हैं, घर में कभी किसी तरह का कोई अनुष्ठान करते हैं, कराते हैं, तो आपने देखा होगा पूजा के प्रारंभिक कर्म के अंदर आपसे आचमन कराया जाता है या आप आचमन करते हैं। आचमन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जिसके अंदर आप मंत्र सिद्ध जल का, मंत्र बोलते हुए जल का पान करते हैं। इससे आपकी शारीरिक आंतरिक शुद्धि पूर्णतः हो जाती है और ये क्रिया बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको अभी के समय में, आजकल के समय में बहुत ही ऊपरी रूप से अपना लिया गया है। आचमन करते समय कोई ध्यान भी नहीं रखता इस बात का कि आचमन किस लिए किया जा रहा है। आचमन के साथ वो भाव नहीं जुड़े होते हैं, मंत्र के साथ वो भाव नहीं जुड़े होते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कर्म कांड के अंदर किया जा रहा हर कार्य, हर कर्म देवीय शक्ति से युक्त है, अगर वो देवीय श्रद्धा से युक्त हो तो। एक छोटी सी छोटी चीज़ भी जो आपको वहाँ पे कराई जा रही है या आप कर रहे हैं, सामने वाला उसका मैं तो नहीं समझे तो आप समझे, और आप नहीं समझे तो सामने वाला आपको समझाए, ये जरूर होना चाहिए। नहीं तो वो जो छोटे छोटे संग हैं वही देवी शक्ति से युक्त हैं। अगर आप उनको छोड़ देंगे, उनके अंदर पूरे भाव और अपनी श्रद्धा को नहीं भरेंगे, तो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। देखिए, शुद्धि किस लिए जरूरी है? वो जो आंतरिक आपकी भूत शुद्धि कराई जा रही है, उसकी शुद्धि हुए बिना आप उस दिव्य चेतना को जो आपके सामने मौजूद है, मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, दीपक की लौ के रूप में, आप उसको महसूस ही नहीं कर सकते। जब तक आपको तेज भूख न लगे तब तक आप भोजन का पूर्ण स्वाद नहीं ले सकते। तो ये जो आंतरिक शुद्धि है वो एक तरह से आपको चेतना में बनाती है, सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील बनाती है, जिसके द्वारा आप उस दिव्य कृपा को अनुभव कर सकें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप आचमन करें या कराया जाए, उसके लिए बिल्कुल आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, भावों को दृढ़ कीजिए। जो ब्राह्मण ये कर्म कराते हैं उनको भी इसका पूर्ण महत्व अपने यजमान को या जो कर्म कर रहा है उसको समझाना चाहिए, जिससे वो सच में उस देवी उपस्थिति के लायक हो सके, उसके योग्य हो सके। तो अब आचमन को समझिए। अगर आप स्वयं अभी, चूंकि श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, श्रावण मास में आप शिव जी का पूजन अर्चन करेंगे, तो इसमें आप आचमन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप जो पूजा से पहले आचमन करते हैं विष्णु जी के नामों का उच्चारण करके, वे तो आप स्वयं करते हैं, वैसा आप प्रारंभ कीजिए। आप पूरे जितने भी मंत्र करना चाहते हैं, 1 माला, 3, 5, 7, 11 या जितनी भी आप कर रहे हैं, मृत्युंजय की माला, घोर मंत्र की माला, नमः शिवाय मंत्र की माला, वो आप पूर्ण कीजिए। या आप अभिषेक कर रहे हैं, आप उसको पूर्ण कीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप मृत्युंजय मंत्र को एक हाथ में जल रखिए, सीधे हाथ पे जल रखिए। उसके बाद आप मृत्युंजय मंत्र की चांटिंग एक बार कीजिए। ऐसा मन के अंदर धारण कीजिए, भाव विकसित कीजिए कि वो जो जल है वो मृत्युंजय मंत्र की शक्ति से पूरित हो रहा है, चेतनामय हो रहा है, ऊर्जामय हो रहा है, और उसके बाद उसका पान कीजिए। ऐसा आप 1 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 108 बार कीजिए या 1000 बार कीजिए। जितनी श्रद्धा से युक्त तो आप इसका जितनी बार पान करेंगे आपकी क्षमता के अनुसार, वो जल उतना चेतनामय होगा। और जिस संकल्प के साथ उसका पान करेंगे, मान लीजिए आप तेज की वृद्धि के लिए उसका पान कर रहे हैं, तो आपकी तेज की वृद्धि होगी। शरीर को अभेद बनाने के लिए, रोगों से अभेद बनाने के लिए, संकटों से अभेद बनाने के लिए, किसी तरह के प्रहार से अभेद बनाने के लिए, अगर उस जल को चेतनामय मंत्र द्वारा चेतनामय बनाकर पान कर रहे हैं, तो वो जल उसी तरह कार्य करने लगेगा। वो शरीर के अंदर जाके जल उस तत्व की उतनी प्रगाढ़ता कर देगा कि वो आपके जीवन के अंदर, आपके रोम रोम से फलित होने लगेगा। तो जरूरी नहीं मृत्युंजय मंत्र, ये तो श्रावण आ रहा है इसलिए मैंने मृत्युंजय मंत्र बोला या शिव से संबंधित मंत्र बोला। आप जिस भी मंत्र का नियमित उच्चारण करते हैं, नियमित जप करते हैं, तो जब भी आपका वो मंत्र जब पूर्ण हो जाए, तो जब मंत्र का आप समर्पण अपने इष्ट के सामने कर दें, उसके बाद उसी मंत्र से 3, 5, 7, 11, 21 बार निश्चित रूप से आचमन करें। आचमन पूजन से पहले जो आप कर रहे हैं वो आपकी आंतरिक शुद्धि के लिए है। मंत्र जाप के बाद, किसी क्रिया के सिद्ध होने के बाद, किसी मंत्र का बहुत ज़्यादा उच्चारण करने के बाद, उस मंत्र के द्वारा जो आचमन कर रहे हैं, वो आचमन पूरे जल आपके हृदय के अंदर उस तरह के भाव को विकसित कर देगा, आपके जीवन के अंदर उस तरह के माहौल को, व्यवस्था को विकसित कर देगा, आपको चेतनामय, ऊर्जामय बना देगा। यह एक निश्चित बात है। गायत्री कल्प के अंदर इस तरह के कई प्रयोग दिए गए हैं कि नित्य सुबह गायत्री प्रश्न करता जो होता है उसको 108 बार कम से कम गायत्री मंत्र से जल का आचमन करना चाहिए। मतलब गायत्री मंत्र बोलते हुए जल को पीना चाहिए 108 बार अंजलि में भर के। तो इस तरह के कई प्रयोग तंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। ये देखो, तंत्र नाम को आप अन्यथा ना लें। तंत्र का मतलब होता है विधि विशेष। तो आप जो सिंपल प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर पूरी तरह से अपने
मन को सम्मिलित करके उस कार्य को करना, उस छोटे से कार्य को भी इतने भाव से, श्रद्धा से और विधि से करना कि वो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने लगे, यही तंत्र है। तो तंत्र के अंदर इस आचमन का बहुत महत्व है। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित रूप से आपको उस मंत्र का उच्चारण करते हुए नियमित रूप से रोज आचमन करना ही चाहिए। ये आपके जीवन को बदलेगा, ये आपके जीवन की दिशा को शुभत्व की ओर बदलेगा और निश्चित आपका कल्याण होगा। इसे करिए और परिणाम देखिए और मुझे भी बताइए। जय श्री कृष्णा।